इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा शहबाज, मरियम नवाज और अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले पर। राव दिलशाद, बताइएगा मजीद कौन कौन से रहनुमा हैं जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया ईसीपी ने? बिल्कुल जी, मुतअद्दिद रहनुमाओं के तो कबल अज़ीं ही नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात के बाइस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका गया था, जो कि अब एतराज़ात दूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अब इन मुजव्वज़ा उम्मीदवारों के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। शहबाज शरीफ का NA 123 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह से हमजा शहबाज का NA 118, जबकि मरियम नवाज का NA 119 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। NA 127 से अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के हुक्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद असद अली ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ उम्मीदवारों की एतराज़ात दाखिल करने पर हतमी नोटिफिकेशन रोक रखा था, जो कि अब जारी कर दिया गया है। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी ओहदे हमारा हक है, ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने, मैं अपोजिशन लीडर बनूंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से कहते हैं कि आईनी ओहदे हमारा हक है और ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी सदर बने। मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर बनूंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। मरकज़ और KP में हुकूमत साजी, PTI ने भी प्लान बना लिया। जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फ़ोन। मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर। मरकज़ और KP में हुकूमत साजी के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। PTI ने भी अपना प्लान बना लिया। जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, PSL 9 के हवाले से सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। 3 अजला में मजमूई तौर पर 17,176 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर में 6,936 और मुल्तान में 5,700, रावलपिंडी में 4,538 एहलकार तैनात होंगे और फौज की 3 कंपनियां भी PSL की सिक्योरिटी पर मामूर कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात अली साही बताएंगे। जी अली साही। PSL 9 की सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत मुल्तान और रावलपिंडी में 17,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 7,000 के करीब लाहौर पुल में जो PSL का इवेंट हो रहा है उसके लिए सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक रूट्स की फ़िज़ाई निगरानी की जाएगी। 3 हेलीकॉप्टर जो फ़ौज के हैं वो स्टैंड बाई होंगे, जो टीमों की मूवमेंट के दौरान फ़िज़ाई निगरानी करेंगे। फ़ौज की 3 कंपनियां जो हैं वो पुलिस की मुआवनत करेंगी सिक्योरिटी ड्यूटी में। डॉल्फिन की टीमें, एलीट की टीमें रूट पर 24 घंटे जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगी और पेट्रोलिंग करेंगी। सेफ सिटीज़ के कैमरों के साथ भी मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। पुलिस कमांड वैन जो है वो भी रूट्स पर मुतहरक रहेगी। पीरू की गाड़ियों पे जो कैमरे हैं वो भी एक्टिव रहेंगे और स्टेडियम और रूट्स पर अजाफी कैमरों की तनसीब भी कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मैचेस के दौरान स्टेडियम के गिरदोनवा में मोबाइल जैमिंग का अमल भी जारी रहेगा। तो इसी हवाले से लाहौर समेत मुल्तान और रावलपिंडी में सिक्योरिटी ड्यूटी को हतमी शक्ल दे दी गई है ताकि फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। और जितने अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ये बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राबिता। FIA लाहौर ने फराह गोगी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबिता कर लिया है। इरफान मलिक से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर। इरफान मलिक, आगाह कीजिए।
आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी करीबी दोस्त फराह बीबी के जो वारंट गिरफ्तारी और रेड नोटिस जारी करने के लिए FIA की जानिब से इंटरपोल से रब्ता कर लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि FIA लाहौर की जानिब से क्योंकि फराह गोगी के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीक़ों से असासा जात बनाने का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, जिसमें उनको अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था। और इसी बिना के ऊपर FIA का ये कहना था कि फराह गोगी जो हैं उनको गिरफ़्तार इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बैरून मुल्क फ़रार होने में कामयाब हो गई हैं, जिसके बाद अब FIA की जानिब से उनकी गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल को ख़त लिखा गया है FIA लाहौर की जानिब से कि फराह बीबी को गिरफ़्तार करके लाहौर लाया जाएगा और उसके बाद उनको मज़ीद जो तहकीकात हैं उनसे की जाएंगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उसमें ठोस शवाहिद FIA को हासिल हुए थे, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने जो सीट का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो बुशरा बीबी की करीबी दोस्त थी। तो इसी बिना के ऊपर उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से उनके असासे जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बढ़ते चले गए और उसके साथ साथ पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उन्हीं मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बहुत से असासे जो हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी बनाए गए थे, जिसके ऊपर FIA की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया था और FIA हुक्काम के मुताबिक उनके पास ठोस शवाहिद सामने आ चुके थे, लेकिन खिलाफ मुकदमा दर्ज है और अदालत से उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल जो है वो इक़दाम करे और उनका रेड नोटिस जारी करते हुए उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करेंगे। IG पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अब्दुल वहाब SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाहौर तैनात हो चुके हैं। अली साही से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली साही, बताइएगा कौन कौन से अफसरान हैं जिनके तबादले हुए हैं? जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानब से 3 अफसरान के तकर्री तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तकर्री के मुंतज़र आगा रमज़ान को डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एलीट पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। अब्दुल वहाब को SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। SSP IAB लाहौर सुहेब अशरफ को IG ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं और IG पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साही। बिजली सार्फिन के हवाले से बड़ा फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट के मुतालिक फैसला कलअदम करार। नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नेपरा अथॉरिटी के साल 2022-23 के फैसलों को कलअदम करार दे दिया है। नेपरा अथॉरिटी के असर नो फैसलों तक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन मौसर रहेंगे, जबकि नेपरा अथॉरिटी को मुतासरा बिजली सार्फिन को सुनकर एतराज़ात पर असर नो फैसला करने का हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद मुस्तकीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला जारी किया। मुजाहिद मुस्तकीम अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 300 से ज्यादा अपीलों पर फैसला सुनाया है। आगे बढ़े, आपको अपडेट करेंगे। फिरोजपुर रोड कलमकार के इलाके का सीवरेज निज़ाम खराब हो गया है। जगह जगह गंदा पानी जमा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया है। कम से कम 2 फुट जो बारिश पैंदी ना इतने बंदों गुजरा नहीं जाता, इन्नी का हालात पैदा हो जाए कोई तो इन्हें मसला हल करो। इतने जनाब मेरी बंदा जो भी गड्डियां फस जाती हर शहर जनाब मेरे खराब होते हैं। बंदे मोटरसाइकिल वाले सैकड़ा वाले जोड़े भी हैं वो पैसे लगते हैं उन्होंने, वो क्यों करने आते बोलो, कहते हैं गौरमेंट करे ना, वो ये कहते हैं। हूँ आवाम का मसला आवाम हो रहा मसला तो लगन डब्बन का जोड़ा तुम आप सामने देखते पे जी। शाहमीरा मक्खनपुरा में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम रिहायशियों के लिए अजाब बन गया। उबलते गटर कचरे के ढेर लग गए। अरसे दराज से जमा ताफुनज़दा पानी के बायस सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। हम बहुत मुश्किल में हैं। इधर से नमाजियों का गुजरना बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चों का गुजरना बहुत मुश्किल है और ख़ासकर जो रोज़ाना के आते जाते लोग हैं उनका गुजरना बहुत मुश्किल है। इतनी सख्त बदबू है ना कि खाना खाते होंगे ना हमारा दिल ख़राब, हम खाना छोड़ देते हैं। कभी थे पहले, अब कोई नहीं है। तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं, इसका कोई पूछता नहीं है। गंदगी का मैं कहता हूँ निज़ाम इतना कि हाल ही कोई नहीं। ये बाजी ने भी बताया कि घरों के अंदर तक स्मेल जा रही है। गुलाब देवी अस्पताल के डॉक्टर्स का मुनफरिद ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आए मरीज के फेफड़ों से 4 किलोग्राम प्रोटीन पाउडर निकालने का कामयाब सर्जरी।
گلاب دیوی ہسپتال کے شعبہ انٹرنیشنل پلمانولوجی کے ڈاکٹرز نے افغانستان سے آئے مریض کے پھیپھڑوں سے 4 کلو پروٹین پاؤڈر نکالنے کی کامیاب سرجری کی ہے۔ سربراہ شعبہ ڈاکٹر حسین کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے غیر ملکی مریض اقبال خان کی کامیاب سرجری کی۔ ڈاکٹر حسین کے مطابق اقبال خان کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا تھا، جس پر وہ پہلے پشاور اور وہاں سے گلاب دیوی ریفر ہوا۔ مریض کے پھیپھڑوں کو صاف کر کے پروٹین پاؤڈر نکالا گیا ہے۔ یہ مریض بھی کابل کا رہنے والا ہے، افغانستان کا، وہاں یہ سال علاج کرواتا رہا، لیکن جب نہ ٹھیک ہوا، آکسیجن پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا، تو پھر اس نے پاکستان کا رخ کیا۔ پاکستان میں پہلے پشاور آیا، پشاور کے ہمارے کولیگز نے پھر میرے پاس ریفر کیا۔ ڈاکٹر حسین نے بتایا کہ کانکنی کے پیشے سے وابستہ افراد کے پھیپھڑوں میں پروٹین جمع ہوتی ہے جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ان لوگوں کے پھیپھڑوں کے اندر پاؤڈر جمع ہو جاتا ہے، اور وہ پاؤڈر جمع ہونے کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتے۔ وہ جب سانس نہیں لے سکتے تو آکسیجن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ مختلف لوگ اسے اسٹیرائڈ سے ٹریٹ کرتے ہیں، پھر وہ ٹریٹ نہیں ہوتا تو پھیپھڑے اسے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شعبہ انٹرونشنل پلمونالوجی گلاب دیوی ہسپتال کے مطابق مریض کے پھیپھڑوں کی مزید 2 ہفتے تک صفائی کی جائے گی، جس کے بعد وہ نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے نومنتخب ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پر رانا فیاض اور وسیم قادر کو خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف سے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ 49 سیالکوٹ سے کامیاب آزاد امیدوار رانا فیاض نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ رانا فیاض نے نواز شریف پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا، اور نومنتخب رکن قومی اسمبلی وسیم قادر نے بھی صدر نون لیگ سے ملاقات کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے اون چودھری کے ہمراہ جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ علیم خان نے جہانگیر خان ترین کی مستقبل میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزار بی بی پاک دامن کی دیکھ بھال کے لیے مینجمنٹ کمیٹی قائم۔ نگران حکومت نے مینجمنٹ کمیٹی کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ 9 رکنی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین جسٹس علی باقر نجفی ہوں گے، جبکہ کمیٹی میں معروف آرکیٹیکٹ نیر علی داد اور اس کے علاوہ آغا شاہ حسین قزل عباس اور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ اشتر علی اوصاف اور سیکرٹری اوقاف، سیکرٹری CNW، کمشنر لاہور اور CCPO بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ 9 رکنی کمیٹی کے TORs بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی کو چیئرمین تعینات کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نئے بھرتی ہونے والے PMS افسران سے ملاقات کی۔ افسران کو محنت اور دیانتداری سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نئے بھرتی ہونے والے PMS 12 بیچ کے افسران سے خطاب کیا، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور، سیکرٹری سروسز زین بن مقصود سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سینٹرل پولیس آفس کی یادگار شہداء پر فیصل چوک مال روڈ لاہور کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 13 فروری 2017 کو فرض کی راہ میں قربان ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینٹرل پولیس آفس کی یادگار شہداء پر فیصل چوک مال روڈ لاہور کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ DIG کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین اور SSP زاہد گوندل سمیت دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ سینٹرل پولیس آفس کے تمام افسران یادگار شہداء پر منعقدہ تقریب میں موجود تھے۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ DIG کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین اور SSP زاہد گوندل سمیت تمام شہداء فرض کی راہ میں جانیں قربان کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں پاک لائرز فورم کے زیر اہتمام یکجہتی فلسطین وکلاء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ڈاکٹر ناصر ہمدانی، حافظ عبدالرؤف نے خطاب کیا اور فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دنیا اور عالم اسلام کو اسرائیل کی بربریت کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے پر اکسایا۔ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का इनकाद MBBS और BDS में दाखिला हासिल करने वाले तुलबा के एजाज में किया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर माविश अरूज, प्रोफेसर डॉक्टर मुगीज बेग, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर अफसल समेत तुलबा और वालिदैन की कसीर तादाद भी शरीक हुई। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था तकरीब तुलबा की जिंदगी के नए सफर का आगाज है। आज यहाँ पे 150 MBBS के स्टूडेंट्स और 75 जो हैं ये स्टूडेंट्स आए हैं BDS के, और ये सब मेरिट के ऊपर आए हैं। बिकॉज आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इनका मेरिट डिटरमिन करती है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सब मेरिट के ऊपर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छे अदारे में आए हैं। ये यहाँ पर इनको बहुत अच्छी तालीम भी मिलेगी, और तालीम के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट जो तरबियत है वो भी इनकी यहाँ पर बहुत अच्छी होगी। प्रिंसिपल UCMD प्रोफेसर डॉक्टर महाविश अरूज ने नए आने वाले तुलबा और तालिबात के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। जी, आज हमारी 24th इनटेक की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इट्स द लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एज वेल। एंड वी आर प्राउड कि हमने 2016 में जो इंटीग्रेटेड करिकुलम इंट्रोड्यूस कराया, नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ बेंचमार्क, और बाकी भी पंजाब के कॉलेजेस में वो करिकुलम अब अडॉप्ट किया जा रहा है। तकरीब में आए तुलबा का कहना था कि वो लाहौर की मुमताज़ यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने पर बेहद खुश हैं। वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है, और जैसे ही मैं FSC से फारिग हुआ था बस माइंड में आ रहा था कि एक डॉक्टर बनना है, MBBS करेंगे और ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, और आज बाकायदा उसका ओथ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सर्व भी करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले हम बहुत नर्वस थे कि पता नहीं क्या होगा। इट वाज अ रियली लॉन्ग प्रोसेस बट एट द एंड इट टर्न्ड आउट फाइन एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तकरीब में 150 MBBS और 75 BDS तुलबा ने डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करने का हल्फ उठाया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।